तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 4 स्टेप में जैसा मैंने कहा किया गया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखिए एस टाइप का कल्चर लिया गया, इस तरह की टेस्ट ट्यूब में कल्चर एस टाइप का, और उसको माइस को इंजेक्ट किया। आप देख रहे हैं माइस थोड़ी देर तो सर्वाइव किया और उसके बाद उसको निमोनिया डिजीज हो गई और इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई, इस माइस की डेथ हो गई, ये मर गया। और इस डेड माइस से जब हमने बैक्टीरिया रिकवर किए तो हमें कौन से बैक्टीरिया मिले, एस टाइप। तो एस टाइप के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया माइस में निमोनिया डिजीज हुई और माइस की डेथ हो गई। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि एस टाइप का बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज कर रहा है। सेम उन्होंने दूसरा एक और, दोनों एक्सपेरिमेंट पैरेलल किए थे। अब इन्होंने आर टाइप का बैक्टीरिया लिया, इसको माइस में इंजेक्ट किया। ठीक है, तो देखिए माइस निकल गया, मतलब वो डेथ नहीं हुई, वो सरवाइव करता है। यहां माइस की कोई डेथ नहीं होती, नो डेथ। अब मुझे बताओ कि क्या इस माइस के अंदर कोई बैक्टीरिया मिलेगा, ये तो भाग गया, कहां मिलेगा। एक्चुअली आर टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट करा गया, माइस की डेथ नहीं हुई, कोई डिजीज भी नहीं हुई और नई डेथ हुई। उस माइस को चेक किया गया, उसमें कोई बैक्टीरिया भी नहीं मिला। तो आर टाइप के बैक्टीरिया कहां गए, सिंपली आर टाइप के बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी में डिस्ट्रॉय हो गए। एस टाइप का बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि उसने तो बाकायदा डिजीज करी और उसको मार दिया। क्लियर, ये 2 बेसिक एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किए। नाउ उन्होंने एक और चीज करी, अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक और काम किया, हीट किल्ड एस टाइप लिया। ठीक है, मतलब एस टाइप का बैक्टीरिया लिया और उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया। देखो हीट करने से क्या हो जाएगा, एस टाइप का बैक्टीरिया मर जाएगा। किसी भी सेल को आप हीट करोगे तो मर जाएगी। ओके, और जब हम अब इसको माइस में इंजेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा, मैं आपको फिर से दिखाऊं। अब देखिए हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को जैसे माइस में इंजेक्ट किया, माइस देख लो ये निकल गया। व्हाट डज इट मीन, देयर वाज नो डेथ। माइस में कोई डिजीज नहीं हुई, कोई निमोनिया नहीं, कोई डेथ नहीं। बड़ी सरप्राइजिंग बात है, एस टाइप का बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहा था, लेकिन उस एस टाइप को बैक्टीरिया को हीट किया, उसके बाद माइस में इंजेक्ट किया, माइस की डेथ नहीं हुई। क्लियरली पता चल गया कि हीट करने से क्या हो गया, बैक्टीरिया किल हो गया, बैक्टीरिया की डेथ हो गई। और इसी जब बैक्टीरिया ही मर गया तो डिजीज कौन करेगा, इसलिए माइस की कोई डेथ नहीं होती। समझ गए। अब इन्होंने एक फोर्थ एक्सपेरिमेंट और किया। अब देखिए 3 सेट किए। पहला क्या किया, एस टाइप को माइस में इंजेक्ट किया, माइस की डेथ हो गई। आर को इंजेक्ट किया, कुछ नहीं हुआ। हीट करके एस टाइप को इंजेक्ट किया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब आर टाइप का बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया दोनों से माइस की डेथ नहीं हो रही। इन्होंने एक चौथा एक्सपेरिमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग वन, एक काम और किया। इस बार इन्होंने आर टाइप का कल्चर लिया और हीट किल्ड एस टाइप को भी मिला दिया। दोनों से डिजीज नहीं हो रही थी ना, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिला के जब माइस को दिया गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, जब दोनों को अलग अलग दे रहे हैं, कोई डिजीज नहीं हो रही, दोनों को मिक्स करके जब माइस को इंजेक्ट किया, नाउ दिस टाइम माइस अफेक्टेड बाय द डिजीज, माइस में निमोनिया हुआ और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। ये उनका फोर्थ एक्सपेरिमेंट था। देखिए आर टाइप बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया दोनों को इंजेक्ट किया, माइस डाई ड्यू टू निमोनिया, और इस डेड माइस से हमने जब बैक्टीरिया रिकवर किए तो कौन से मिले, एस टाइप बैक्टीरिया। दिस फोर्थ एक्सपेरिमेंट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर ग्रिफिथ। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आर टाइप का बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस टाइप का बैक्टीरिया अलग अलग डिजीज कॉज नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को मिक्स कर देने से डिजीज कैसे हो गई। और सबसे बड़ी बात है, इसमें माइस में बैक्टीरिया कौन से मिले, एस टाइप। यहां लिविंग बैक्टीरिया कौन से मिल रहे हैं, एस टाइप। क्या एस टाइप बैक्टीरिया लिए थे क्या, एस टाइप वाला तो हीट किल्ड था, लिविंग कौन सा था, आर टाइप। मतलब आप इंजेक्ट कर रहे हो लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, लेकिन डेथ के बाद माइस में कौन सा बैक्टीरिया मिल रहा है, एस टाइप। तब ग्रिफिथ ने एक सोचा कि यार ये कैसे हुआ, हमने तो आर टाइप लिविंग डाला था, एस वाला तो मरा हुआ था, और हमें मिला बाद में एस टाइप। तब उनके दिमाग में आया कि इसका मतलब कहीं ना कहीं इस लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया ने हीट किल्ड एस टाइप जो बिखरा हुआ था, मरा हुआ, उसमें से इसने कुछ तो ले लिया, कुछ ऐसा ले लिया जिससे कि अब वो एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। ग्रिफिथ ने अपना पूरा कंक्लूजन दिया। देखिए अब इनका जो कंक्लूजन था, कंक्लूजन में उन्होंने यही चीज कही। इनका कहना था कि जैसे देखिए ये आर टाइप और ये हीट किल्ड, ये सारा क्या है, हीट किल्ड एस टाइप, और ये आर है।
इस आर टाइप के लिविंग बैक्टीरिया ने इस हीट किल्ड से कुछ तो ऐसी चीज ले ली जिससे कि इसके अंदर भी म्यूसिलेज बनाने की एबिलिटी आ गई। देखो आर और एस में डिफरेंस क्या है, म्यूसिलेज का ही तो है। तो समथिंग इज बीइंग टेकन बाय आर टाइप बैक्टीरिया फ्रॉम हीट किल्ड मटेरियल एंड दिस मटेरियल मेक्स म्यूसिलेजिनस शीट। कुछ तो इसने लिया, उसको लेने के बाद इसमें म्यूसिलेज बनाने की एबिलिटी आ गई। म्यूसिलेज बनाना एक करेक्टर है, तो कुछ लेने के बाद एक करेक्टर बना। तो कुछ लेने के बाद अगर करेक्टर बना तो इसका मतलब उस मटेरियल में उस करेक्टर बनाने की इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। और इसीलिए बाद में कुछ लिया गया और ये देखो एस टाइप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इन्होंने समथिंग इज बीइंग ट्रांसफर्ड और ये देखो ये इसने लिया और ये एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। तो इनका जो कंक्लूजन रहा, ऑब्जर्वेशन क्या रहा, आर टाइप बैक्टीरिया हैज टेकन समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग्स। इसके आसपास था हीट किल्ड बैक्टीरिया, वहां से इसने कुछ तो लिया एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एस टाइप। ओके, क्योंकि ये आर से एस में कन्वर्ट हुआ या ट्रांसफॉर्म हुआ है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। और यहां से ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी हमें समझाई कि बैक्टीरिया में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि बैक्टीरिया अपने आसपास की विसिनिटी में प्रेजेंट मटेरियल को उठा लेता है। और ये जो मटेरियल लिया, दिस समथिंग, इसका ग्रिफिथ बता नहीं पाए कि ये क्या है, इसका नेचर, कि आखिर ये मटेरियल क्या है, ये जो है ग्रिफिथ नहीं बता पाए। ग्रिफिथ वॉज अनेबल टू टेल द केमिकल नेचर ऑफ दिस समथिंग, बट एक बात तय थी कि दिस मटेरियल इट मस्ट बी द जेनेटिक मटेरियल, ये होना तो जेनेटिक मटेरियल ही चाहिए, क्योंकि जब इसको लिया गया तब उसमें म्यूसिलेज बनाने की एक एबिलिटी आ गई। तो समथिंग इज बीइंग टेकन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है। आज तो हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और हम ये भी जानते हैं कि बैक्टीरिया में भी एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि बैक्टीरिया अपना आसपास पड़ा कई बार डीएनए उठा लेता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए जब हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं तब भी बताते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया कई प्रोसेस, हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। तो समथिंग इज बीइंग टेकन। अब ग्रिफिथ से लोगों ने 2-3 सवाल पूछे कि भाई ये मटेरियल क्या है, अगर आप कह रहे हो कुछ लिया तो क्या लिया, इसका वो नेचर नहीं बता पाए। बट ग्रिफिथ ने कहा कि देखो जो लिया वो बड़ा स्टेबल था, क्योंकि मैंने गर्म करा, हीट किया उसको, उसके बाद भी वो केमिकल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। हीट करने के बाद भी जो हीट किल्ड के मटेरियल को, मरी हुई डेड सेल्स थी, उसमें भी वो था, और उसी से तो आर टाइप ने ले लिया। हीट करने के बाद भी वो मटेरियल डैमेज नहीं हुआ और उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई। तो जेनेटिक मटेरियल, हम यही तो चाहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है किसकी चीज़ की, म्यूसिलेज बनाने की। तभी उन्होंने कहा कि ये जो समथिंग, जो मटेरियल है, मुझे नहीं मालूम है ये क्या है, इस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, इस समथिंग को इन्होंने क्या कहा, इसके लिए उन्होंने जो नाम दे दिया, इन्होंने सिर्फ इसको कहा इट इज बीइंग नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। ग्रिफिथ ने इसको कहा ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ, this transforming substance or transforming principle is nothing, it should be the genetic material of bacteria. But आखिर ये क्या है, chemical nature he was unable to explain. Okay, now one more thing, यहाँ पर ये भी चीज़ पूछी गई कि आखिर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, मान लिया चलो ये नेचर तो हमें पता नहीं क्या है, now what is the role of mice here? माइस में इंजेक्ट करने के बाद हुआ ना, ये आर से एस में कन्वर्ट हुआ माइस में, तो क्या माइस का कोई रोल तो नहीं है कि माइस की वजह से कुछ हुआ हो? इस बारे में भी ग्रिफिथ ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए। 1928 का ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट हमें कुछ इनिशियल बातें बताता है। ग्रिफिथ ने एक डिजीज स्टडी करी है, निमोनिया। यहाँ उनको बैक्टीरिया के 2 वैरायटी मिली है, आर और एस, और उन्होंने ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करी कि यह आर वाला एस में कन्वर्ट हो जाता है बाय टेकिंग समथिंग फ्रॉम एस टाइप। नाउ उनका ये कहना रहा कि ये जो मटेरियल उसने लिया ये बड़ा स्टेबल था और इसने म्यूसिलेज बनाने में हेल्प करी है, तो उनके अकॉर्डिंग ये एक जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि म्यूसिलेज बनाना इज ए जेनेटिकल करेक्टर। बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द केमिकल नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस। उन्होंने कह दिया कि दिस सब्सटेंस माइट बी सम ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस एंड इट माइट बी द जेनेटिक मटेरियल। बट ग्रिफिथ वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द केमिकल नेचर एज वेल एज
he was unable to explain the role of mice in this transformation. बट ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बेस एक्सपेरिमेंट है। आगे के साइंटिस्ट जो आए उन्होंने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का केमिकल नेचर बताया और उन्होंने हमें बताया कि ग्रिफिथ बिल्कुल सही कह रहे थे और ये सब्सटेंस कोई और नहीं डीएनए है। बट ध्यान रखना, ग्रिफिथ ने डायरेक्ट डीएनए का नाम नहीं लिया। ग्रिफिथ सिर्फ यही कहते रहे कि कोई सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को चेंज कर रहा है।